यू सो मच फॉर योर वॉल वेलकम। जैसे अभी भारती मैम एक्सप्लेन करी थी, जो आज हम प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, जो हमारे सुपर लीडिंग प्रोडक्ट्स हैं शिव शॉप के साथ, टफ बोन्स एंड आई शील्ड। एंड दोनों के ही नाम से हमें पता लग रहा है कि हम कौन से दो टारगेट कर रहे हैं, हमारी बोन्स और हमारी आईज, जो हमारे डेली लाइफ में इतने इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। और इन दोनों ही जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स, आजकल हम इन्हीं दो ऑर्गन्स पे सबसे ज्यादा इश्यूज फेस कर रहे हैं आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल को लेके। तो बिफोर मैं स्टार्ट करूं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। आई थिंक मेरी स्क्रीन विजिबल होगी, इफ समवन कैन कंफर्म। जी विजिबल है। विजिबल है, थैंक यू सो मच भारती मैम। जी सर। हम पहले प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला प्रोडक्ट है टफ बोन्स, जैसे नाम से ही समझ आ रहा होगा कि हमारी बोन्स को टफ बनाता है। तो पहले हम प्रॉब्लम समझेंगे, हमारा जो जैसे ट्रेनिंग्स में रहता है कि हम पहले प्रॉब्लम समझेंगे, हमारा जो ऑर्गन है, वो जो जॉइंट है या बोन्स है, वो काम कैसे करती हैं, उसमें क्या क्या होता है, और उनमें डिफेक्ट्स क्या क्या आते हैं। फिर हम उन डिफेक्ट्स को या उन इश्यूज को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। आपके कुछ भी क्वेश्चंस आए बीच में, आपको किसी में भी कहीं डाउट है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप उस पॉइंट को नोट डाउन कर लें, ताकि जब हम एक प्रोडक्ट खत्म कर लें उसके बाद आप डिटेल में हम वो क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो ये जो पहली फोटो मैं दिखा रहा हूँ, ये एक घर की एक आम बात हो गई आजकल। जो हमारी फीमेल सीनियर्स मदर्स होती हैं, ग्रैंड मदर्स होती हैं, उन्हें हमने देखा होगा कि वो जब उठती हैं, या काफी देर बैठने के बाद उठती हैं, या फिर खड़े होकर बैठती हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट लेना पड़ता है, या उनके जॉइंट में दर्द होता है। विंटर्स में हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स को देखते हैं कि उन्हें लगता है यार विंटर्स आ गई हैं, घुटनों का दर्द बढ़ गया है, तो वो कुछ क्रीम्स का, हॉट बैग्स का सहारा लेते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है हमें अब नी कैप्स की कहीं ना कहीं जरूरत है। और इसके बाद जब हालत और ही ज्यादा सीवियर होती है, तो कहीं ना कहीं वॉकिंग स्टिक की रिक्वायरमेंट होती है, एक सहारे की जरूरत पड़ जाती है। जब कहीं ना कहीं हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, नीज के जॉइंट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं कमजोर होने लग जाते हैं, वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये जनरली होता क्यों है? ये दोनों में, मेल्स में भी देखा हमने, फीमेल्स में भी देखा है, ये कहीं ना कहीं होता क्यों है? पहला रीजन है, भारत की जो पॉपुलेशन है उसकी एज बढ़ रही है। आज से आपने 5-6 साल पहले सुना होगा तो भारत की एक एवरेज एज, एवरेज उम्र 35 साल थी। पर आज अगर हम 2026 की बात करें, तो एवरेज उम्र 35 से 38 हो गई है। मतलब भारत में जो सीनियर लोग हैं, जिनकी उम्र ज्यादा है, उनकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे जो जितने भी जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, कोई भी जॉइंट है, जैसे हमारा कंधा है, कमर है, घुटना है, कलाई है, कोई भी हमारी बॉडी में जो जॉइंट है, वो जॉइंट अपना नॉर्मल वियर एंड टीयर उसका होता है, वो कमजोर होगा ही उम्र के साथ, एक नेचुरल प्रोसेस है। सेकंड, आजकल जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें ओबेसिटी, मतलब मोटापा और ज्यादा वजन एक आम बात हो गई है। तो जब हमारे शरीर का वजन ज्यादा होता है, मोटापा ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा जो वेट होता है हमारी बॉडी का, वो हमारे जॉइंट्स पे, जितने भी हमारे जॉइंट्स होते हैं, हमारे जनरली जो कूल्हे के जॉइंट होते हैं और जो घुटने के जॉइंट होते हैं, इन जॉइंट्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है। उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा स्ट्रेस आता है, तो वो और ज्यादा डिग्रेड होते हैं और ज्यादा कमजोर होते हैं। और लास्ट जो रीजन आता है वो क्या है? न्यूट्रिशन। आजकल की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जहाँ हमारी डाइट अच्छी नहीं है, या डाइट हम अच्छी लेते भी हैं, तो जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो हम सब्जियां खा रहे हैं या जो हम इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं, वो उतने प्योर नहीं है, उतने शुद्ध नहीं है, या उनमें उतनी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा नहीं है। तो उसकी वजह से उनमें कहीं ना कहीं हमें जो डाइट से इशू आते हैं, वो होते हैं। तो हम एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, हमारे, हम एक सब जॉइंट्स की बात करेंगे, और स्पेसिफिकली हम जो एग्जांपल ले रहे हैं, वो हम अपने नी जॉइंट का ले रहे हैं। तो उसी से हम सारे जॉइंट समझ पाएंगे। तो एक वीडियो के माध्यम से हम ये समझेंगे। ये है हमारा नी जॉइंट। इसका आप समझिए, जो जो नी होती है, हमारा घुटना जिसे हम कहते हैं, घुटने वाला जॉइंट है। अब घुटने वाले जॉइंट में आप देखिए दो चीजें होती हैं। ये आप नीचे पिंक पिंक देख रहे होंगे, ऊपर लेफ्ट में ये पिंक पिंक दिख रही है, ये बोन है, बोन मतलब हड्डी। और इसके बीच में आप ये वाइट लेयर देख पा रहे होंगे, जो आपको बीच में एक कुशन जैसा वाइट जैसा लेयर दिखाई दे रहा होगा, जो पूरी बोन को ऐसे कवर कर रहा है, एक शीट की तरह उसको कवर कर रहा है हमारी बोन को। इसको हम कहते हैं कार्टिलेज।
ये कार्टिलेज क्या करता है, ये बोन की मूवमेंट में हेल्प करता है। इस कार्टिलेज को आप कैसे समझिए, इस कार्टिलेज को आप समझिए एक रबड़ की तरह, एक स्पॉन्ज की तरह। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे दरवाजा होता है, हमारे सबके घर में दरवाजे, उसमें जो हिंज होता है, वो हिंज अगर स्मूथ हो तो उसमें से बढ़िया मूवमेंट होती है दरवाजे की। पर जैसे ही उस हिंज में कई बार जंग लग जाता है या उसमें कुछ रस्टिंग आ जाती है, तो उस वो आवाज आने लगती है, वो दरवाजा ठीक से मूवमेंट नहीं करता। फिर हम उस दरवाजे में हिंज में ऑयल डालते हैं, उस कब्जे में ऑयल डालते हैं, तो मूवमेंट फिर से ठीक हो जाती है। उसी तरह ये जो यहाँ पे शीट है, ये जो आप वाइट वाइट लेयर देख रहे हैं हमारे घुटने के बीच में, इसको हम कार्टिलेज कहते हैं। क्या काम करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है, एक शीट प्रोवाइड करता है, ताकि जो मूवमेंट है, ये देखिए जॉइंट की जो मूवमेंट है, ये कहीं ना कहीं अच्छे से हो, ये मूवमेंट कहीं ना कहीं स्मूथ हो, कहीं फ्रिक्शन ना हो, कहीं उसमें अकड़न ना आए, एकदम स्मूथ मूवमेंट हो। ठीक है। पर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जैसे जैसे हमारा वेट बढ़ता है या हमें बॉडी स्ट्रेस लेती है, हमें पूरा न्यूट्रिशन, हमारी जो डाइट है, हमारा जो खान पान है, उससे जब हम पूरे न्यूट्रिएंट्स जब हमें नहीं मिल पाते, तो ये कार्टिलेज कहीं ना कहीं वीक होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये देखिए, ये है स्टेज 1। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये जो कार्टिलेज है कहीं ना कहीं पतला हो गया, पतला हो गया, क्रैक्स आने स्टार्ट हो गए हैं, बोन पे भी पूरी कवरिंग नहीं आ रही है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसे हम कहते हैं स्टेज 1, जहाँ पे कार्टिलेज डिग्रेड होना या पतला होना स्टार्ट हो गया। और यहाँ आप साइड में नीचे देख पा रहे होंगे, राइट साइड में जहाँ मेरा माउस है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो बोन है, बोन भी कहीं ना कहीं बढ़नी स्टार्ट हो गई है। हम नीचे आप राइट साइड में देख पा रहे होंगे, बोन भी कहीं ना कहीं बढ़नी स्टार्ट हो गई है। ऐसा क्यों है, इसको आप मेरी स्क्रीन अगर देख पा रहे हो, मैं आपको समझाता हूँ। ये समझे, ये हमारी हड्डी है, हड्डी के ऊपर ये कार्टिलेज है, तो इस कार्टिलेज ने हड्डी को ग्रो करने से रोका हुआ है। मतलब जैसे हमारी बोन ग्रो करना चाहती है, बढ़ना चाहती है, पर ये कार्टिलेज ने उसको ऐसे रोका हुआ है। जब कार्टिलेज हट जाएगा, कार्टिलेज मान लीजिए यहाँ से हट गया, तो हड्डी बढ़ना शुरू हो जाएगी, हड्डी ग्रो करना स्टार्ट कर देगी ऐसे। तो यहाँ पे आप जो स्क्रीन पे राइट साइड में देख पा रहे हैं, ये हड्डी साइड से ग्रो करना स्टार्ट कर दी। क्यों? क्योंकि जो कार्टिलेज है वो कहीं ना कहीं उस वहां से हट गया, वहां से पतला हो गया या वहां से कमजोर हो गया। तो आप अब देखिए, जब हमारा बोन बढ़ेगा, हमारे बोन के आसपास मसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, हमारी जब हड्डी बढ़ेगी तो मसल पे अफेक्ट करेगी, ब्लड वेसल्स पे अफेक्ट करेगी। तो उससे क्या होगा, दर्द होगा, सूजन होगी। ये एक बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं जो कहीं ना कहीं आजकल जो भी लोग 35 से ऊपर के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में देख पा रहे हैं कि हमारे घुटनों में कई बार दर्द होता है, सूजन होता है, हम ज्यादा सीढ़ियां चढ़ते हैं या हम ज्यादा रनिंग कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं दर्द सूजन होती है या अकड़न आ जाती है। रात को सो के उठो तो पैरों में अकड़न रहती है, या काफी देर बैठे रहो तो अकड़न होती है। वो अकड़न क्यों आती है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो हड्डी बढ़ गई है, बोन बढ़ गई है, ये मेडिकल जो आसपास की मसल्स हैं, आसपास की जो ब्लड वेसल्स हैं, रक्त की कोशिकाएं हैं, उनको चोट पहुंचा रहा है, उनको डैमेज कर रहा है। तो ये हमने देखा था, ये होता है स्टेज 1। अब ये होता है, ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये होता है स्टेज 2। अब स्टेज 2 में देखिए जो कार्टिलेज है वो कितना पतला हो गया है, कहीं कहीं से हट गया है, बोन की भी जो ग्रोथ है वो कितनी ज्यादा बढ़ गई है। अब देखिए, अगर बीच में कार्टिलेज नहीं होगा, बोन बढ़ेगी, तो जो मूवमेंट होगी वो कितनी फ्रिक्शन वाली होगी, मैं आपको आने वाले वीडियो में समझाता हूँ। देखिए, जो बोन बढ़ जाती है तो ये ऐसे बोन बढ़ने लग जाती है, देखिए धीरे धीरे आप यहाँ वीडियो में देख पा रहे हैं, बोन बढ़नी स्टार्ट हो गई है। ये बोन बढ़ती है तो कहीं ना कहीं मूवमेंट हैम्पर होती है। देखिए जो हमारी अब बोन की मूवमेंट है, हमारी नी की जो मूवमेंट है, वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कैसे फ्रिक्शन है, मतलब एकदम स्मूथ नहीं है, ऐसा गड़गड़ गड़गड़ हो रही है। अब ये गड़गड़ गड़गड़ का आपने कहीं बार नोटिस किया होगा, आपके घुटनों से टिक टिक करके कई बार आवाज आती है, आप एकदम से खड़े होते हैं या चलते हैं भागते हैं, तो टिक या टिक ऐसे करके आवाज आती है। वो यही आवाज होती है कि जो हड्डी ऊपर की बोन है और नीचे की बोन है वो कहीं ना कहीं आपस में फ्रिक्शन ले रही हैं, वो कहीं ना कहीं आपस में टकरा रही हैं। ये मेन रीजन होता है जो आप आवाज सुनते हैं। ये होता है स्टेज 2। यहां तक, जब तक ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन को ठीक किया जा सकता है। इसके बाद जो सिचुएशन आती है, जिसे हम स्टेज 3 और स्टेज 4 कहते हैं, वो ट्रीटेबल नहीं होती है। देखिए ये होता है स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 3 स्टेज 4 में क्या होता है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितना ज्यादा कार्टिलेज कम हो गया है, बोन कितनी ज्यादा ग्रो हो गई है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इस सिचुएशन में जनरली क्या होता है, आपने समाज में देखा होगा, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती हैं, नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती हैं। मतलब नया घुटना, डॉक्टर ये घुटना हटा के नया घुटना लगा देता है। अपने समाज में, फ्रेंड्स में, फैमिली में कहीं ना कहीं आपने सीनियर्स में देखा होगा कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराई, घुटने बदलवा लिए। तो कहीं ना कहीं कब होता है, जब ये सिचुएशन आ जाती है। इस सिचुएशन से वापस जाने का
कोई तरीका नहीं होता। ये सिचुएशन अगर आ गई तो इसके बाद सर्जरी ही करानी पड़ती है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, चलने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, और बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं सूजन भी आती है। और आप इसको ऐसे समझिए कि जो बोन बढ़ रही है, बोन बढ़ रही है तो बोन बढ़ बढ़ के जुड़ भी जाएगी, कार्टिलेज यहाँ और पतला हो जाएगा तो ये दोनों बोन आपस में जुड़ जाएंगी, पैर सीधा लॉक हो जाएगा, मूवमेंट कर ही नहीं पाएंगे। आपने समाज में कुछ लोग देखे होंगे, वो घुटने मोड़ नहीं पाते, वो ऐसे स्लाइड करके चलते हैं पेंगुइन की तरह। क्योंकि वो क्या होता है, क्योंकि ये जो जॉइंट्स हैं ये सील हो गए। सील क्यों हो गए, ये बोन आपस में ज्वाइन हो गई, बोन आपस में ज्वाइन हो गई तो ये सील हो गया, घुटना मुड़ ही नहीं पाएगा। तो ये स्टेजेस होते हैं जब हमारा कार्टिलेज डिप्लीट होता है। अब यहाँ पे देखिए जो मूवमेंट है वो कितनी ज्यादा फ्रिक्शन वाली है, मैं थोड़ा रिवर्स करूं आप अच्छे से देख पाए। यहाँ ये देखिए जो मूवमेंट है हमारे जॉइंट की वो कितनी सीवियर है, स्मूथ नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा सूजन होती है, बहुत ज्यादा अकड़न होता है, डे टू डे काम में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आने स्टार्ट होती हैं। अब इस जो ये जो सिचुएशन हमने पढ़ी, इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इस सिचुएशन को हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। में थोड़ा आगे बढ़ता हूं, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस हम सिंपल समझेंगे, जब हमारा कार्टिलेज पतला होता है और उसके साथ दर्द और सूजन हो। कार्टिलेज पतला होना के साथ दर्द और सूजन, दो चीजें, दर्द भी होना चाहिए, सूजन भी होना चाहिए। जब ये दो चीजें हमारे कार्टिलेज पतले होने के साथ होनी स्टार्ट हो जाती हैं, उस सिचुएशन को हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब इस ऑस्टियोआर्थराइटिस के हमने स्टेजेस देखे, स्टेज 1 2 3। अब आपने स्टेज 1 देखा कि उसमें हल्का डैमेज था, स्टेज 2 में थोड़ा ज्यादा डैमेज था, और स्टेज 3 जो था वो बिल्कुल सीवियर था। जैसे मैंने बताया, स्टेज 3 में कहीं ना कहीं ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत पड़ती है, कि डॉक्टर के पास जाके सर्जरी से वो आपका पुराना घुटना हटा के नया घुटना ही लगा देता है, कि ये घुटना अब ठीक नहीं हो सकता। तो वो होता है स्टेज 3। ठीक है। अब हमें समझना पड़ेगा जो ये कार्टिलेज पतला होता है उसको, उसमें होता क्या है, कार्टिलेज पतला होता क्यों है। तो हमें उसके पहले समझना पड़ेगा उसके अंदर है क्या, वो पतला क्यों हो रहा है, ताकि हम उसको रोक पाए, हम उसको पतला होने से, डिग्रेड होने से रोक पाए। क्योंकि कार्टिलेज पतला नहीं होगा तो सब ठीक रहेगा। देखिए ये कार्टिलेज का कंपोजिशन है, आप देख पा रहे हो, तो 75% तकरीबन कार्टिलेज में सिर्फ पानी है, वाटर। कार्टिलेज किसकी तरह हो गया, आप एक स्पंज की तरह, जो हम बाथरूम में स्पंज यूज करते हैं वो पानी सोख लेता है और फिर वो पानी को रिटेन करता है, वो होता है कार्टिलेज। उसमें 75% सिर्फ पानी है। 75% पानी के साथ में 25% कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम कार्टिलेज को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, आप ये लेफ्ट साइड वाला अगर देख पाए, इसमें आप देख पा रहे होंगे तीन मेन चीजें हैं। ये रेड रेड स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये रेड रेड स्ट्रक्चर है कोलेजन्स, कोलेजन फाइबर जिसे कहते हैं। ये कोलेजन फाइबर्स क्या करते हैं, ये कोलेजन फाइबर्स एक नेटवर्क, जाल, मैश बनाते हैं, जैसे मकड़ी का जाल होता है, ऐसे एक जाल बना के रखते हैं कोलेजन फाइबर्स। फिर ये आप ग्रीन वाला लाइन देख रहे होंगे, बीच बीच में ग्रीन ग्रीन लाइंस है, ये क्या होता है, ये हाइल्रोनिक एसिड होता है, ये केमिकल का नाम है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और ये जो आप यहाँ पे ये मेश जैसा लाइन लाइन देख रहे हैं, ये कॉन्ड्रोटिन है, और इसके बीच में आप ये गोल गोल H2O के मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, गोल गोल जो सर्कल दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पानी है। तो हमें तीन चीजें समझनी है। जो हमारा रेड वाला है कोलेजन, वो क्या करता है, रेड वाला कोलेजन एक नेटवर्क क्रिएट करता है, कार्टिलेज को उसका स्ट्रक्चर देता है, उसकी बनावट देता है। कौन देता है, कोलेजन। और जो ये बाकी दोनों मॉलिक्यूल होते हैं, हाइलोनिक एसिड और कॉन्ड्रोटिन, ये क्या करते हैं, ये जो पानी है, जो मैंने आपको बताया कार्टिलेज में 75% सिर्फ पानी है, उस पानी को कहीं ना कहीं रोक के रखता है, उसको बाहर जाने से रोक के रखता है, उसको अंदर पकड़ के रखता है, ट्रैप करके रखता है। तो कोलेजन का क्या काम है, फाइबर स्ट्रक्चर बनाना। और हाइलोनिक एसिड कॉन्ड्रोटिन का क्या काम है, इस पानी को अंदर रोक के रखना, जो कार्टिलेज में 75% पानी है उसको अंदर रोक के रखे। ठीक है। अब जनरली आप पूछेंगे, चलो ये तो हमने समझ लिया जी कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज पतला होने से मेरे को क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, और ये क्यों पतला हो रहा है वो भी हमने देखा, कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, एज, डाइट अच्छी नहीं है, और कहीं ना कहीं ओबेसिटी, मोटापा आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। उसके अलावा और क्या क्या रीजंस होते हैं, पहले उसके रीजंस होते हैं कि अगर कोई एथलीट है, एथलीट्स में आपने देखा होगा, एथलीट्स में जो उनके जॉइंट्स होते हैं वो जनरली वियर एंड टियर होते हैं, क्योंकि उस पर ज्यादा स्ट्रेस डाल रहे हैं। या स्पेसिफिकली किसी का कोई हैवी, जो मैं कैसे कहूँ, मतलब जिनका काम जो है, जो उनका डेली लाइफस्टाइल है, उसमें कहीं ना कहीं उनका वॉकिंग, उनका रनिंग, उनका वेट उठाना, ये कहीं ना कहीं जब ज्यादा होता है तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस देता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेटाबॉलिज्म, जो डाइट मैंने आपको बताई, डाइट एक मेजर रोल प्ले करता है, कि डाइट से जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स उस कार्टिलेज को चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं।
ये तो हमने फिजिकल बात समझ ली, ऑस्टियोआर्थराइटिस हमने फिजिकल क्या समझा कि हाँ फिजिकली इशू आ रहा है। फिजिकली इशू में मतलब क्या हुआ कि मेरे को सूजन है, मेरे को दर्द है, मेरे को अकड़न है। ये सारे इश्यूज फिजिकल हो गए जो मेरे को शारीरिक रूप से परेशान कर रहे हैं। जब ये सारी चीजें बॉडी में होती हैं तो कहीं ना कहीं ये मानसिक तौर पे भी आपको परेशान करता है। कैसे? मैं एक एग्जांपल समझाऊंगा। एक आप समझिए जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी नाना नानी, उनके लिए एक सबसे बड़ा खुशी का पल क्या होता है, या सबसे बड़ा उनके लिए खुशी का मौका क्या होता है कि वो अपने जो पोता पोती है, नाता नाती है, उनके साथ खेलें, उनके साथ एंजॉय करें। पर वो ये नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि वो उनके साथ, उनको उठा नहीं पाते गोदी में, उनके साथ खेल नहीं पाते, कहीं ना कहीं उनके जॉइंट्स वेरेंटी हो रहे हैं। किसी के मान लीजिए बच्चे थर्ड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, तो उनको सीढ़ियां चढ़ने में, उनके मिलने में, उनको मार्केट जाने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो ये जो उनकी लाइफ डिस्टर्ब होती है, जो वो अपना रोज दिन का काम नहीं ठीक से कर पाते, अपना खुशी के पल अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते, तो ये कहीं ना कहीं इमोशनल स्ट्रेस देते हैं उनको। मानसिक तौर पे स्ट्रेस मिलता है कि यार मैं अपने जो फिजिकल तो मेरे को दर्द हो ही रहा है, फिजिकली तो मेरे को कहीं ना कहीं अकड़न है, सूजन है, वो तो है ही, पर मानसिक तौर पे मैं जो खुशी के पल है वो अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। अब इसको ठीक कैसे करें, ये तो हमने समझ ली प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें? पहले एक फंक्शनल मूवमेंट हमारे लाइफस्टाइल में होनी चाहिए। मतलब एक लो इम्पैक्ट जो जॉइंट्स की मूवमेंट है वो हमारे होनी चाहिए। सीडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं हमें अपने जॉइंट्स को थोड़ी एक्सरसाइज देनी है, हम वॉकिंग करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, सीढ़ियाँ चढ़े उतरें। सेकंड, हमें उसको देना चाहिए न्यूट्रिशन। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं पर उसके साथ आपने न्यूट्रिशन नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं वो और ज्यादा वियर एंड टियर करेगा। इसको मैं सिंपल माध्यम समझाऊं, अगर कोई जिम जाता है, या अखाड़ा जाता है, या एथलीट है, अपना रनिंग करता है, या कोई स्पोर्ट्स खेलता है, अगर वो ज्यादा मेहनत कर रहा है पर उस हिसाब से खान पान अपना नहीं बढ़ा रहा, तो वो कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, और उसके साथ आप टारगेटेड न्यूट्रिशन नहीं लेंगे जो जॉइंट को चाहिए, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाइड्रेशन। हमने देखा 75% पानी है, तो 75% पानी को अंदर रोक के रखना है। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है टब बोन्स। अब टब बोन्स में जो फॉर्मूला है, टब बोन्स में जो इंग्रेडिएंट्स हैं, हम वो समझते हैं वो कैसे काम करते हैं और कैसे ये जो हमने प्रॉब्लम्स देखी इनको ये सॉल्व करेगा। सबसे पहले है इसमें कोलेजन पेप्टाइड्स। कोलेजन पेप्टाइड्स क्या है? कोलेजन पेप्टाइड्स कितने हैं? 8000 mg। 8000 mg का मतलब है 8 ग्राम। जो आपका एक सैशे है, जो 10 ग्राम का पूरा सैशे है, उसमें 8 ग्राम सिर्फ कोलेजन पेप्टाइड्स हैं। ये कोलेजन पेप्टाइड्स क्या करते हैं, ये मैंने आपको पीछे देखा, ये नेटवर्क क्रिएट करते हैं। आपके जो कार्टिलेज है, जो वाइट शीट हमने देखी थी, उस कार्टिलेज को नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं ताकि ये शॉक एब्जॉर्ब करे और वो पतला ना हो। जो कार्टिलेज का मेन मोटापा है, जो मोटा रहता है, थिकनेस रहती है, वो थिकनेस कहीं ना कहीं कम ना हो। जो मेन इंग्रेडिएंट इसमें डाला गया है कोलेजन। सेकंड, इसमें डाला गया है कॉन्ड्रोटिन हाइल्युरोनिक एसिड। मैंने आपको बताया था जो स्ट्रक्चर में हमने देखा, कॉन्ड्रोटिन हाइल्युरोनिक एसिड। ये क्या करते हैं? पानी को अंदर रोक के रखते हैं। आप स्पंज की तरह समझिए। स्पंज अगर बिल्कुल पानी नहीं होगा तो ऐसे पतला सा रहेगा, पर स्पंज में अगर पानी होगा तो कहीं ना कहीं थिक रहेगा, मोटा रहेगा। तो इसमें हमने कॉन्ड्रोटिन और हाइल्युरोनिक एसिड्स भी डाले हैं ताकि जो हाइड्रेशन है, जो हमारे लुब्रिकेशन है हमारे जॉइंट्स का, आपने ये सुना होगा अपने समाज में, कहीं ना कहीं आपने आसपास परिवार में, फैमिली में, नेबर्स में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि जी लुब्रिकेशन, घिसाई खत्म हो गई, ऑयल खत्म हो गया, घटिया हो गया। ये सारे रीजंस क्या हैं? ये सारे वही रीजंस होते हैं कि कहीं ना कहीं बॉडी में जो वाटर रिटेंशन है, या वो कार्टिलेज की शीट है, वो कहीं ना कहीं पतली हो गई है। तो जब ये आप कॉन्ड्रोटिन हाइल्युरोनिक एसिड लेते हैं तो जो लुब्रिकेशन वो 95% तक बढ़ जाती है। फिर ये तो हमने कार्टिलेज समझ लिया। हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस में तीन चीजें पढ़ी थी, तीन चीजें आपको याद होंगी। पहली चीज थी कार्टिलेज पतला होना। अब कार्टिलेज पतला होने के लिए हमने तीन चीजें डाल दी। क्या क्या डाल दिया? कोलेजन डाल दिया, और कॉन्ड्रोटिन और हाइल्युरोनिक एसिड डाल दिया। पर उसके बाद हमने पढ़ा उसके साथ क्या हो, दर्द और सूजन। अब दर्द और सूजन के लिए हमने इसमें दो चीजें और डाली हैं। दर्द के लिए हमने इसमें डाला है रोजिप एक्सट्रैक्ट। ये जो ऊपर आप रेड कलर की बेरीज देख रहे हैं, इसे रोजिप प्लांट कहते हैं। इनकी बेरीज से एक स्पेसिफिकली अमाउंट ऑफ वो निकाला जाता है, कंपाउंड निकाला जाता है, जिससे क्या होता है, पेन खत्म होता है। नेचुरल पेन किलर की तरह ये काम करता है। तो जो आपको कार्टिलेज पतले होने का दर्द हो रहा है घुटनों में, वो दर्द को कहीं ना कहीं ये कम करेगा। सेकंड, इसमें डाला गया है बॉसविलिया सेरेटा। ये प्लांट का कंपाउंड भी क्या करता है, जो एक इन्फ्लेमेटरी एंजाइम होता है, लॉक्स जिसे हम कहते हैं, लेपोक्सिजीनेस कैसे कहते हैं, उसको कहीं ना कहीं रोकता है, जिससे सूजन कम होती है। हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस में तीन चीजें पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ी थी? कार्टिलेज पतला होना, दर्द और सूजन। कार्टिलेज पतला के लिए हमने क्या डाला? कोलेजन, कोलेजन, हाइल्युरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोटिन। दर्द के लिए हमने डाला रोजेप, और उसका जो सूजन आ रही है उसके लिए हमने डाला बॉसविलिया सेरेटा।
अब ये हमारा क्या क्या ठीक करेगा, हमारा कार्टिलेज को दोबारा थिक करेगा, हमारे दर्द में हेल्प करेगा, हमारे सूजन में भी हेल्प करेगा। उसके साथ भी हमने कुछ और विटामिन्स और मिनरल्स डाले गए हैं जो कहीं ना कहीं कैसे हेल्प करेंगे। पहले इसमें डाला गया है विटामिन सी। विटामिन सी क्या करेगा, विटामिन सी जो मेरी बॉडी की नेचुरल कोलेजन सिंथेसिस की है, जो मेरा बॉडी खुद से जो कोलेजन बनाता है, उसके प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं ये बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। सेकंड, इसमें विटामिन डी थ्री डाला गया है। विटामिन डी थ्री आपने सुना होगा, बोन्स में जो कैल्शियम होता है उसके मेंटेनेंस के लिए जरूरी होता है, इसलिए विटामिन सी डाला गया है। इसमें मिनरल्स जो बोन्स के लिए जरूरी होते हैं, मिनरल्स कैल्शियम और मैग्नीशियम भी डाला गया है। और कहीं ना कहीं पोटेशियम भी इसमें डाला गया है, जो एक इंपॉर्टेंट मिनरल क्या होता है, जो कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, हमारे बोन्स पे जो स्ट्रेस आता है, उसको कहीं ना कहीं पोटेशियम कम करने में हेल्प करता है। अब हमने समझ लिया हमारा टबबोन प्रोडक्ट क्या है, उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और वो कैसे कैसे काम करते हैं, और हमारी प्रॉब्लम को वो कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये हमें टबबोन प्रोडक्ट जो है वो लेना कैसे है, उसका हमें यूज कैसे करना है। जो आपका टबबोन का बॉक्स आता है उसमें 45 सैशेस होते हैं। 45 सैशेस मतलब तकरीबन 1.5 महीने की डोज होती है। एक सैशे रोज, फिक्स डोज है, दिन का एक सैशे, ना कम ना ज्यादा। एक सैशे रोज आपको लेना है। और उसको एक गिलास पानी, एक पूरा जो 200-250 ml ग्लास पानी, बड़ा ग्लास का पानी होता है, उसमें आपको अच्छे से उसको मिक्स करना है। सादा या हल्का गुनगुना, ठंडा पानी नहीं, हल्का नॉर्मल रूम टेम्परेचर का जो पानी होता है, या हल्का गुनगुना पानी, सर्दियां हैं तो हल्का गुनगुना पानी। और उसको डेली आप ले सकते हैं। कब? अगर आप इसको रात को सोने से पहले आधा घंटा पहले लें तो इसके बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। ताकि, क्यों रात को मैं लेने को कह रहा हूँ, रीजन क्या है, जब इसको तब लेना चाहिए जब हमारी बॉडी रेस्ट पे हो। अगर आप इसको दिन में लेंगे और पूरा दिन आप काम पे जाते हैं, आप कहीं ना कहीं वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, काम पे हैं, वॉकिंग ज्यादा, सीढ़ियां चढ़ उतर रहे हैं, तो आपका जॉइंट जो है मूवमेंट ही करे जा रहा है, वो शांत नहीं बैठा। पर जब रिपेयर होता है, जब हमें किसी चीज को रिपेयर करना होता है, ठीक करना होता है, तो हम उसको सीधा रखना होता है। तो इसलिए रात को, इसलिए ताकि जब रात को आप सो रहे हैं तो आपकी बॉडी में जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं कम हो गई है या बंद हो गई, आप हिलते नहीं है। तो इससे अच्छे जो रिपेयर है, जो जॉइंट रिपेयर होता है, वो कहीं ना कहीं अच्छे से होता है। तो इसको बेस्ट आपको लेना है रात को सोने से आधा घंटा पहले, खाना खाने के बाद। मान लीजिए आप 9 बजे डिनर करते हैं, तो 9:30 इसको लेके 10 बजे आप सो सकते हैं। तो गैप रखना है डिनर के भी आधे घंटे बाद, और कहीं ना कहीं रात को सोने से आधा घंटा पहले आप इसको ले सकते हैं। जब आप इसको 4 हफ्ते लगातार लेंगे तो ये आपकी जो जॉइंट में स्टिफनेस है और मॉर्निंग इन्फ्लामेशन है, मतलब जो अकड़न है और जो मॉर्निंग सुबह में आपको सूजन दिखती है घुटनों में, उसको कहीं ना कहीं ये कम करेगा। 8 हफ्ते जब आप इसको लगातार लेंगे, आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि आप जब सीढ़ियां चढ़ रहे हैं या वॉकिंग कर रहे हैं तो आपको दर्द कम है या आपको पेन फ्री हो रहा है। कई बार होता है हमने 3-4 सीढ़ियां चढ़ी, कुछ नहीं हुआ, पर मेरे को 10-15 सीढ़ियां अगर जब चढ़नी पड़ती हैं तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है दर्द हो रहा है या अकड़न हो रही है। और जब 12 हफ्ते आप इसको, 12 हफ्ते, जब 3 महीने आप इसको लगातार ले लेते हैं, आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि मेरी जो दर्द था या सूजन था, अकड़न बिल्कुल चली गई है। और कहीं ना कहीं मैं अपने पुराना जो मेरा जॉगिंग था, खेलना था, मॉर्निंग में फ्रेंड्स के साथ जाना था, वो टाइम में अच्छे से स्पेंड कर पा रहा हूँ। तो आप जब इसको लेना स्टार्ट करेंगे, मैं कह रहा हूँ आप जब 10 दिन इसको लगातार रेगुलर लेंगे, तभी आपको फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, कुछ चेंज है, कुछ अकड़न कम है, दर्द कम है, सूजन कम है। पर जब इसको आप लगातार लेंगे तो ही इसके बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। रीजन, क्योंकि देखिए जो कार्टिलेज का डैमेज है ये एक दिन में नहीं हुआ। हमारी जो ह्यूमन शरीर है, ये 25 से 30 की जो उम्र होती है, इस उम्र के बाद जो कोलेजन है, जो हमने देखा था कोलेजन मेन इंग्रेडिएंट है, उसका प्रोडक्शन, उसको बनाना बंद कर देता है। मतलब आपके शरीर में 25 से 30 उम्र के बीच में जितना कोलेजन बन गया बन गया, उसके बाद वही खपत होती रहती है। तो जब वो पतला होता है तो जो डैमेज है, जो कार्टिलेज पतला हुआ, वो एक दिन में नहीं हुआ, वो महीनों का, सालों का डैमेज होता है। तो उसको ठीक होने में कहीं ना कहीं कुछ हफ्ते, कुछ महीने लगते हैं। तो आपको उसको उतना पूरा टाइम और पेशेंस देना है। और ये जो हमारा प्रोडक्ट है, टर्बोन प्रोडक्ट है, ये सिर्फ अडल्ट्स के लिए है। अडल्ट्स मतलब जो 18 और 18 साल से ऊपर हैं, उनसे नीचे के लिए प्रोडक्ट नहीं है। आप पूछेंगे रीजन बच्चों के लिए क्यों नहीं है। एक तो बच्चों में ऑलरेडी कोलेजन बन रहा है उस एज में, जैसे मैंने बताया 25-30 के बाद ही कोलेजन का प्रोडक्शन कम होता है, तो ऑलरेडी बन रहा है। सेकंड, बच्चों के लिए एज वाइज और वेट वाइज जो डोज होती है वो अलग होती है। थर्ड, जितनी भी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जितनी भी माएँ हैं जो अभी गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं, उनके लिए प्रोडक्ट नहीं है। ये सिर्फ अडल्ट्स और उनके लिए है जो अभी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग नहीं है। फीमेल्स को वो ध्यान रखना है कि प्रेग्नेंट और लैक्टेशन के समय नहीं लेना है। बाकी हर बंदा ये ले सकता है जो 18 और 18 साल से ऊपर हो। और अपर लिमिट कोई नहीं है। आप ये सोचें कि अपर लिमिट कितनी हो, अपर लिमिट कोई नहीं है। एक 50 साल, 60 साल, 70-80 साल का भी
इंसान इसको रेगुलर ले सकता है। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं कितना टाइम लूं और कितना टाइम ना लूं, इसको आप रेगुलर ले सकते हैं। और इसको आप, ये जो हमारा प्रोडक्ट है टब बोन, इसको आप समझिए ये आपका एज अ डाइट सप्लीमेंट है। ये आपकी डाइट में एक ऐड करे जो उस कार्टिलेज के वेयर एंड टियर को कहीं ना कहीं कम करेगा। आप इसको ये समझिए, अगर प्रॉब्लम हो गई है तो वो प्रॉब्लम को कम करेगा। अगर प्रॉब्लम नहीं भी हुई है तब भी आप इसको लें, ताकि वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ना आए। अगर आप अपने फैमिली में देखते हैं कि मेरे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम हुई है कि उनके घुटने में दर्द होता है, सूजन रहती है, अकड़न रहती है, चलने में दिक्कत, सीढ़ियों में दिक्कत आ रही है, तो आप भी कहीं ना कहीं इसको जल्दी स्टार्ट करें, 30 की उम्र से, 25 की उम्र से जो इसको लेना स्टार्ट कर दें, ताकि वो जब 40 45 हो या 35 की उम्र आए, उनको ये दिक्कत कहीं ना कहीं ना आए, ये इशू उनको कहीं ना कहीं ना आए। तो यह हमारा प्रोडक्ट खत्म होता है टब वन। मैं आपके अगर कुछ भी सवाल है इस प्रोडक्ट को लेके मैं लेना चाहूंगा। आशा करता हूँ अच्छे से प्रोडक्ट समझ आया होगा। हाँ बिल्कुल। और रमेश जी, इनके अभी बीच में लेंगे सवाल या लास्ट में लेंगे? अपन दूसरे के बारे में बात कर लेते इस प्रोडक्ट के खत्म कर लेते हैं सवाल, फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट के जो सवाल हैं वो उसके बाद लेंगे, हैं। ओके ओके। वरना मिक्स हो जाएंगे दोनों। ठीक है ना। जी। ओके। तो स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए आप। हाँ जी, हाँ जी। ओके। गैलरी आगे है। अच्छा, कुछ लोगों ने हैंड रेज कर रखे हैं तो इनसे पूछ लेते हैं वन बाय वन करके। मनीष चौहान जी, पूछिए प्लीज। जी सर, नमस्कार माँ गुरु जी। मैं ये पूछ रहा था, जैसे जब हड्डी बढ़ने लगती है उसके बाद भी ये काम करेगा, क्योंकि हड्डी तो ऑलरेडी बढ़ चुकी होती है। बिल्कुल। जो हड्डी सर बढ़ चुकी है उसको ये वापस नहीं कम करेगा, पर ये उसके ऊपर एक और शीथ ले आएगा ताकि वो हड्डी और ना बढ़े, और जो बढ़ जी गई है वो दूसरी हड्डी से वो ना टकराए। जी जी। थैंक यू माँ गुरु। जी। चलो, कमल कांत जी, मिस्टर कमल कांत जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, महागुरु जी प्रणाम सर। प्रणाम सर सर। मेरा ये सवाल है कि मेरा माता जी का उम्र है सर 75 ईयर्स। जी। तो उनका 15-20 साल से उनका घुटने का प्रॉब्लम है। जी। तो डॉक्टर साहब को दिखाया था, उन लोगों ने बोला है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने तो डर से ऑपरेशन करा ही नहीं, कोई बोलता है कि ये अच्छा नहीं होता है। जी। तो अभी उनको चलने फिरने में दिक्कत होता है सर। तो उनको ये देने से ठीक होगा सर? कमल जी, मैं बताना चाहूंगा, अगर उनकी स्टेज सर इतनी सीवियर हो गई है कि डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन रिकमेंड किया, जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया था, स्टेज 3, उस स्टेज में जी इतना हेल्पफुल नहीं होगा कि ऑपरेशन की नौबत या वो एकदम जीरो हो जाए। बेनिफिट सर, होगा, वही लिखा था। हल्का राहत सर आएगी, मैं वही। मना नहीं कर रहा राहत नहीं आएगी, राहत आएगी। पर आप देखिए वो स्टेज 3 तक चला गया है, वहां से वापस आने में बहुत समय लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। सर वही लिखा है सर, उसमें वही सॉरी, डॉक्टर वे साहब ने क्या? वही वो ऑस्टियो जो थेरेसी बताया ना ओए, सर, हाँ जी, वही। ऑस्टियोआर्थराइटिस, हाँ जी, ओए। हाँ सर। हाँ हाँ जी। सर। तो उसमें ये स्टेज वही 1 स्टेज 2 तक ये बिल्कुल आपको राहत देगा, पर स्टेज 3 जैसे आपने बताया ऑपरेशन की नौबत, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो सीवियर स्टेज आपको समझना पड़ेगा। तो उसमें राहत जी जरूर देगा, आप अपनी माता जी को देना स्टार्ट की राहत देगा। पर आप समझिए वो बहुत सीवियर हो चुका है, वो एक क्लिनिकल स्टेज आ गया, डॉक्टर को लग रहा है यार अब तो ऑपरेशन अभी वापस नहीं आ सकता। तो आप देना स्टार्ट सर। कीजिए, उनको राहत मिलेगी अगर आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते तो। पर एकदम जी, आप ऑपरेशन हम नहीं करना चाह रहे बिल्कुल स्टेज 3 से स्टेज 1 नहीं आ पाएगा, आप ये समझिएगा। हैं, राहत मिलेगा सर। पूरा राहत जरूर फायदा नहीं मिलेगा, होगा। राहत मिलेगी। पूरा फायदा नहीं होगा, राहत। ओके सर, थैंक यू। हमें हमें ध्यान देना है कि हमारा कोई भी अगर बुजुर्ग है घर में या हम भी हैं, वो स्टेज 3 तक ना पहुंचे। हम पहले ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, क्योंकि स्टेज 3 जब हो जाता है, जब सीवियर हो जाता है, तो वहां से वापस आना कहीं पर बहुत मुश्किल होता है। वहां ओनली ऑपरेशन होता है, सर्जरी। चलो, धर्मेंद्र जी कुशवाहा जी पूछिए एक लाइन में। थैंक यू ग्रेट सर, प्रणाम सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, ये बैक बोन की सर समस्या होती है सर, रीढ़ की हड्डी में पीछे से कमर में हाँ सर, जी। उसको दर्द तो सही होगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये मैंने जो आपको प्रोडक्ट समझाया ये घुटने के माध्यम से समझाया है। बाकी वो शरीर में जितने भी जॉइंट्स हैं, आपके रीढ़ की हड्डी है, कलाई है, कंधा है, कोई भी जॉइंट है उस जॉइंट पे ये हेल्प करेगा। कहीं भी दर्द हो, कहीं भी अकड़न हो, सूजन हो, वहां हेल्प करेगा। चलो, ठीक सर, थैंक यू धन्यवाद। जी। धर्मेंद्र सिंह जी। सर आपको चरण वंदन है और सभी को नमस्कार। जैसे सर ये इसमें जो जोड़ों में जो मतलब जैसे चोट का दर्द है, तो उसमें काम करेगा सर? नहीं, अगर देखिए चोट लगी है स्पेसिफिकली, अगर उससे लिगामेंट, मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूंगा, लिगामेंट और टेंडन होते हैं हमारे जॉइंट्स में, अगर उनमें टीयर आया है तो उसमें ये नहीं करेगा। जो जी नेचुरल एज के साथ या कहीं ना कहीं कार्टिलेज डैमेज हो उसमें ये हेल्प करता है। जी फिजिकल सर, चोट थैंक यू लगी है, सर। बाहर से चोट ही लग गई, खून निकला, उसमें ये उतना हेल्प नहीं करेगा। नहीं सर, चोट मतलब खून नहीं निकला था, ऐसे चोट लगी थी, मोस्ट टाइप में था। ओके हाँ, तो ओके। अगर उसमें सूजन है या दर्द है तो उसमें आप ले सकते हैं।
ठीक सर, ओके सर। हाँ जी। नवीन, मिस्टर नवीन, HDFC। करेक्ट सर, नमस्कार सर, बोलने का मौका दिया सर। जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर किसी की और दवाई चल रही हो तो उसके साथ भी हम ले सकते हैं सर? अगर स्पेसिफिकली आप ऑर्थोपेडिक को जा रहे हैं और ऑर्थो की आपके घुटने के लिए दवाइयां चल रही हैं, तो आप एक बार अपने ऑर्थोपेडिक से जरूर कंसल्ट कीजिए। अगर नॉर्मल और जी। कोई दवाइयां हैं, डायबिटिक की, बीपी की, थायराइड की कोई दवाई चल रही है, तो आप ध्यान रखिए, मैं गैप रखिए। आधे घंटे का, पौने ठीक। घंटे का उसमें गैप होना चाहिए। जैसे अगर आप रात को ही कोई दवाई ले रहे हैं तो आधे घंटे का उस दवाई से गैप रखिए। पर अगर ऑर्थो की स्पेसिफिकली अगर कोई दवाई चल रही है, घुटने का आपका इलाज ही चल रहा है, तो अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिए कि डॉक्टर, ब्रांड नहीं लीजिए। कई बार होता है, मैंने फील्ड में देखा है, आप ब्रांड लेते हैं, डॉक्टर कहता है ये ब्रांड मत लो, ये ब्रांड लो। आप सीधा बोल सकते हैं सर मैं अपनी डाइट में कोलेजन लेता हूँ, ताकि मैं लेता रहूं या रोक दूं। ठीक है, ठीक है। ये तभी ओके, अगर थैंक यू आपके सर। घुटने का इलाज चल रहा हो तो। दीपक पात्रा जी। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। हम्म, एक सवाल है कि जी। ये जो कोलाजन फाइबर का जो मैश ये रिबिल्ड करता है, हाँ जी। ये टफ बोन, हाँ जी। इसकी डेंसिटी क्या इस हद तक है कि जो हमारे ओरिजिनल कार्टिलेज था हाँ वो क्या जी। रिशेप में आ सकता है, मतलब कंटिन्यूस यूज के करने डिपेंड से? डिपेंड करता है कि सर एज क्या है, कितना डिप्लीशन है, स्टेज क्या है, और सेकंड कितनी उम्र से ये लेना स्टार्ट किया। अगर मैं एक 30-35 की उम्र से इसको लेना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो डिप्लीट होगा ही नहीं। वो मेरा कहीं भी 50 की उम्र तक, 60 की उम्र तक वो थिक रहेगा। उसके बाद वो हल्का स्टेज 1 आना स्टार्ट होगा। आप देखिए, मतलब 70-80 की उम्र तक वो स्टेज 1 पे ही अटका रहेगा। पर अगर मेरे को वो दिक्कतें आ गई हैं, मैं ऑलरेडी 50 की उम्र में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑलरेडी स्टेज 2 पहुंच गया है, तो उसको वापस नॉर्मल लाने में कहीं ना कहीं 1 साल, 6 महीना, 1.5 साल लग सकता है। तो ये डिपेंड करता है वजन कितना है, कब लेना स्टार्ट किया, और किस थिकनेस तक या किस ग्रेड तक वो खराब हो गया है। रमित सर, एक जी। सेकंड सवाल है जी। जी। काइंडली, जी। कि ये अगर मैं लेता रहूं साथ में एज अ डाइट सप्लीमेंट हाँ अलोंग जी। विद कुछ जो एक्सरसाइज रिकमेंडेड होता है, सोशल हाँ मीडिया जी। मैंने फॉलो किया है, जी। जो जी। जिसे कॉमन टर्म है ग्रीजिंग को रिट्रीव इंक्रीज करने का, करने के लिए, हाँ जी। तो शायद से रिजल्ट और थोड़ा क्या मैनीफोल्ड इंक्रीज हो इंक्रीज जाएगा, हो? फास्ट हो जाएगा, मल्टीफोल्ड हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, एक 3 चीजें जरूरी हैं। पहला एक्सरसाइज, सेकंड टारगेटेड न्यूट्रिशन जो आपको टब बोन से मिल रहा है, थर्ड हाइड्रेशन। हमें अपने पानी भी पूरा लेना है। अगर हमारी बॉडी में पानी कम होगा, हम पानी पीते हैं दिन का, अगर हम 3 से 4 लीटर पानी नहीं पीते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जो उसकी स्पॉन्जीपन है, जो उसमें पानी का 75% पानी उसको भी कम होगा, तो भी 75% वो पानी। इफेक्ट पड़ता है। तो कहीं ना करेक्ट। कहीं ये भी ध्यान रखना है, हम अपना एक्सरसाइज भी करें, हम 3 से 4 लीटर पानी भी पिएं, और हम टारगेटेड न्यूट्रिशन भी लें, टब बोन भी लें। तो ये थैंक यू तीनों सर। चीजें हमें का ध्यान रखना है। कृष्णपाल सिंह जी, पूछिए साहब, एक लाइन में। गुरु को प्रणाम सर। प्रणाम साहब। मैं पूछ रहा सर, शुगर के पेशेंट ले सकते हैं क्या सर? हाँ सर सर, मैं आपका क्वेश्चन सुन नहीं पाया, एक बार रिपीट कीजिए। शुगर के पेशेंट ले सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शुगर के पेशेंट ले सकते हैं। बस सर आपको गैप रखना है अपने आप, जब भी आप शुगर की दवाई लेते हैं उससे आधे पौने घंटे का कहीं ना कहीं गैप रखिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। राजेश आर्य शुगर जी। फ्री प्रोडक्ट है। राजेश आर्य जी। प्रणाम गुरु जी। जी। सर मेरा एक ये क्वेश्चन था कि जैसे कि कई पेशेंट को हमने इसको दिया है सर, जी। लेकिन उनका सर वापस से ये आया कि जैसे लेने के बाद में 3 4 5 दिन में सर दर्द जो होता है वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है सर। ठीक है, बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया चीज कही। कई लोगों में ये आ सकता है कि दर्द एकदम से बढ़ गया या दर्द एकदम से होना ज्यादा हो गया। इसको आप ऐसे समझिए कि जब कार्टिलेज रिपेयर होता है, तो रिपेयर होने के टाइम भी वो उसको कवर कर रहा होता है, तो हल्का दर्द बढ़ सकता है। पर जब इसको आप लगातार हफ्ता 10 दिन लेंगे, तो दर्द वापस कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप इसको, मैं अगर सिंपल माध्यम से समझाना चाहूं, जब चोट ठीक हो रही होती है तो उसमें खुजली या दर्द होने स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही जब कार्टिलेज वापस मोटा हो रहा होता है, थिक हो रहा होता है, तो वो अपनी जगह बनाएगा। आप देखिए, मेरी ये 2 बोन्स हैं, अगर आप मेरी वीडियो देख पा रहे हैं, ये 2 बोन्स हैं। ये अगर इसमें यस सर। कार्टिलेज पतला है, तो कार्टिलेज जब मोटा होगा, ये बोन्स को वापस नीचे करेगा। तो बोन्स को वापस थोड़ी जगह बनानी पड़ रही है उस मोटापे, मतलब बीच को कार्टिलेज आने के लिए। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में थोड़ा हल्का दर्द देगा, पर जैसे ही वो थिका मोटा होगा, अपनी जगह लेगा, तो वापस वो दर्द कम होना स्टार्ट हो जाएगा। डन। ठीक है सर। सेकंड सर, जैसे कि और दो दो क्यों, एक एक ही आप पूछ। म्यूट हो गए हैं राजेश जी। अनम्यूट करो। हाँ। एक सर, जैसे अगर वेट सर किसी का जैसे मान लो 70 80 प्लस सर है, तो हाँ, उसमें सर ज्यादा टाइम लगेगा सर ग्रोथ वो टाइम करने में लगेगा सर? बिल्कुल। उन वो अगर वेट भी रिड्यूस साथ साथ करें तो और बेटर रहेगा, और हेल्प करेगा। पर अगर वेट रिड्यूस होगा तो और ज्यादा हेल्प, ज्यादा अच्छे से रिकवरी होगी। ओके, थैंक यू जी। सर। सुमित्रा जी। सुमित्रा सिन्हा जी, बोलिए मैडम।
हाँ यस। हाँ, बोलिए मैम प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। जी वेरी। सर, मैं ये जानना चाह रही थी, जो L4 L5 का जो डिस्टर्ब होता है तो उसमें ये मेडिसिन काम कर सकता है, बिल्कुल या मैम, इसका एल बिल्कुल। L4 and L5 का जो डिस्टेंस होता है, हाँ नार्व जी, कॉम्प्रेशन होता है, उसमें काम कर सकता है ये, या बिल्कुल मैम। कब तक लेना होता है? बिल्कुल मैम, मैं ये अच्छा क्वेश्चन है। ये एनकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है। अगर मेरे को एक सेकंड दिया जाए, मैं एक फोटो शेयर करना जी चाहूंगा, सर, उसके और एक माध्यम से बात है, सबको। इसका कोई साइड इफेक्ट्स है या नहीं है? ये मेडिसिन हम कब तक ले सकते हैं, या बीच में हम ब्रेक कर सकते हैं इसको, जैसे कोई भी मेडिसिन का होता है कि थोड़ा ऐसे रेस्ट पीरियड होता है, इसीलिए ये थोड़ा सा बिल्कुल, क्लियर। आपका पॉइंट समझा मैम। मैं दोनों पॉइंट्स का एक सेकंड आंसर दूंगा, मेरे को बस एक सेकंड दिया जाए थैंक यू ताकि मैं आपके माध्यम से सबको समझा पाऊँ। क्योंकि ये जो L4 L5 और जो रीढ़ की हड्डी के दर्द होते हैं, ये मैं जी। अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। पहले तो सभी को एक बात ध्यान रखनी है, मोस्टली ये एक्चुअली मेडिसिन नहीं है, सप्लीमेंट्स है। तो बिल्कुल करेक्ट। मेडिसिन मेडिसिन यूज नहीं करना है वर्ड, ये सप्लीमेंट्स है एक्चुअली। तो इस बात का हम लोग सभी लोग ध्यान रखेंगे। हमारे जितने भी हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे सप्लीमेंट्स हैं, ना कि मेडिसिन। थैंक यू। ये अगर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट है उसको हेल्प करेगा, ये दवाई नहीं है, उसको हेल्प करेगा। और वो एलिमेंट होगी ना, उसको हेल्प करेगा। सेकंड, जैसे मैम का सवाल था यहाँ पे कि L4 L5 के इश्यूज आते हैं। आप ये देखिए, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। इसमें आप देख पा रहे होंगे बीच में ये ब्लू ब्लू है, ये कार्टिलेज होता है। अब ये कार्टिलेज कहीं ना कहीं कम होना स्टार्ट हुआ, तो आप ये देख पा रहे हैं बोन आपस में फ्यूज हो गई, जुड़ गई। आपने समाज में कुछ लोग देखे होंगे जो एकदम झुक के चलते हैं, सीधे नहीं हो पाते उनकी कमर, तो उसमें रीजन ये होता है कि जुड़ गई। तो जो मैम का L4 L5 का इशू बता रही हैं, उसमें ये कहीं ना कहीं पतला होना स्टार्ट हो गया है। तो अगर हम इसको टफ बोन को रेगुलर लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हाइड्रेशन 3 से 4 लीटर पानी पूरा रखेंगे दिन का, तो ये कहीं ना कहीं वापस थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। और साइड इफेक्ट्स की जैसे पर्टिकुलर मैम ने बात की, तो साइड इफेक्ट्स इसके एज सच कुछ नहीं है, पर इसको आप समझना होगा एक टाइप का प्रोटीन है। तो आप जब इसको लेते हैं, हो सकता है आपको प्रोटीन खाने की आदत ना हो, तो स्टार्टिंग के दिनों में आपको हल्का भारीपन लगे, या पेट भरा भरा लगे, या डाइट आपको कहीं ना कहीं लगेगा मेरा पेट भरा भरा लग रहा है, मेरे को पेट भरा हुआ है। क्योंकि ये 10 ग्राम प्रोटीन है, कोलेजन एक टाइप का प्रोटीन ही होता है। तो आपको बस ये कुछ ध्यान देना होता है कि मैं बस इसको थोड़ा भारीपन लग रहा है तो मैं डाइट के थोड़ा गैप रखूं, जो डिनर है उसके बीच में थोड़ा आधा पौना घंटा का गैप रहे। बस ये है, और कुछ नहीं। बाकी तो सर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग के लिए ये सख्त मना है, और कंटिन्यू 18 18 साल से ऊपर। कंटिन्यू कब तक ले सकते हैं ये तो सर? कोई ऐसे लिमिट नहीं है मैम, डेली इनटेक के लिए परफेक्टली फिट है। पर अगर आपको गैप रखना भी है तो ऐसे कर सकते हैं, 45 दिन खत्म किए, खत्म करने के बाद दोबारा ऑर्डर में 5 6 दिन हफ्ता लग सकता है, उतना गैप आ गया बीच में, या दूसरा प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिया हमारे जैसे और भी प्रोडक्ट्स हैं, एक एक प्रोडक्ट लिया, दूसरा प्रोडक्ट स्टार्ट किया, फिर दोबारा इसको स्टार्ट कर दिया। ऐसा लॉन्ग टर्म यूज में इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लॉन्ग टर्म ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी। कार्तिक साहू जी, कार्तिक साहू साहब। सर, मेरा सभी को प्रणाम साहब। साहब, मेरा एक क्वेश्चन है सर। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है जो L5 ओवर S1 विद पैरा ब्रेक ऑफ लेफ्ट, तो हाँ इसी जी कंडीशन में सर पेशेंट को सर क्या हम दे सकते हैं? सर, बात समझिए, वो ऑलरेडी इतनी सीवियर कंडीशन है, पेशेंट डॉक्टर पे गया है, डॉक्टर ऑलरेडी उसका इलाज कर रहा है। तो अगर आप ये सर उस पेशेंट को देना चाहते हैं तो उस पेशेंट को कहिए पहले अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर ले। रीजन, उसका रीजन क्या है? डॉक्टर्स सर भी अपने जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें कोलेजन इंक्लूड करते हैं। कोलेजन सर का एक सप्लीमेंट उन प्रिस्क्रिप्शंस में होता है। तो वो डबल सर डोज ना हो, वो खुद डॉक्टर्स ने भी जो कोलेजन लिखा वो लिख रहे हैं, आपने भी उनको टबोन रिकमेंड कर दिया, वो डोज कहीं ना कहीं हम्म, डबल ना हो। तो अगर किसी का भी कोई भी हम्म, इलाज चल रहा है किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से, अपने घुटने के लिए, सर्वाइकल के लिए, कमर के लिए, तो वो अपने हम्म, डॉक्टर से पहले कंसल्ट जरूर करे। सर बहुत बढ़िया। अमित ओके सर। शर्मा जी, अमित शर्मा जी। बाबू जी प्रणाम। प्रणाम सर सर। मेरा एक सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से गठिया की प्रॉब्लम है और वो हम्म। दवाई भी ले रहे हैं, तो क्या उसके साथ हम इसको दे सकते हैं? घटिया से लंबे टाइम से अगर उनको प्रोडक्ट है, प्रॉब्लम है, और उसकी दवाई ले रहे हैं, अगर सिर्फ पेन किलर्स ले रहे हैं, कोलेजन उनके दवाइयों में नहीं है, तो ले सकते हैं। अगर कोलेजन भी ले रहे हैं तो टफबोन भी वो ऑलरेडी ले रहे हैं, तो डबल डबल ना हो, ये चीज ध्यान रखनी है। एल के थैंक यू साहू, सर। एल के साहू जी। गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर सर, आपको भी मेरा गुड मॉर्निंग। सर, मेरा एक सवाल ऐसे इस प्रकार है, जो आपने बताया जो 18 साल के नीचे वाला को थोड़ा सा सोच बूझ के देना चाहिए व नहीं देना चाहिए, बट कभी कभी ऐसे होता है जो कोई बच्चे ऐसे अपुष्टि का कारण उसका कैल्शियम कमी हो गया और उसको ठीक से चलना नहीं आ रहा है, हड्डी में दौरा हड्डी में स्ट्रेन नहीं आ रहा है। कोई कोई हम देखा है ऐसे कुछ पेशेंट है जो हमारे पास आता है और जो उसका एज मतलब 10 से लेके 18 साल का बीच में होता है, क्या उनको देने से फायदा होगा इसका सर? नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मीकांत जी,
अगर एज कम है 18 साल से, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर एज के हिसाब से, वजन के हिसाब से कैल्शियम, विटामिन, पोटेशियम, इनकी डोज अलग करता है। आपने वो जो पीडियाट्रिक्स होते हैं उनमें देखा होगा। तो ये प्रोडक्ट नहीं देना है, क्योंकि डोज के हिसाब से हम इतने क्वालिफाइड नहीं है, आप इतने क्वालिफाइड नहीं है कि एज के हिसाब से, वजन के हिसाब से इसकी डोज टाइट्रेट करके दे दें। वो डॉक्टर का काम है। डॉक्टर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सारे मिनरल्स की डोज टाइट्रेट करनी होती है वजन और उम्र के हिसाब से। तो वो नहीं, 18 साल से ऊपर ही। ये माया तुलसान जी, थैंक यू सर। आप अनम्यूट करिए। माया तुलसान मैम, अनम्यूट करो ना आप। हाँ बोलिए प्लीज, नमस्ते। मैं बोलिए। ये पूछना चाह रही हूँ सर, मेरे दोनों हिप डले हुए हैं, ऑपरेशन हो चुका है और मेरे दोनों पैरों में प्लेटें डली हुई हैं, तो क्या मैं इसको ले सकती हूँ या नहीं ले सकती? मैम अगर नी रिप्लेसमेंट हुई है, प्लेट तो उसी को स्ट्रेंथन करने के लिए हुई है। अगर नए घुटने डले हैं तो ये उतना हेल्प नहीं नहीं नहीं, करेगा। घुटने नहीं डले हुए हैं, मेरे हिप डले हुए हैं दोनों। हाँ, तो घुटने के में हेल्प करेगा मैम। अगर और भी जो जॉइंट्स हैं बॉडी में, बाकी जॉइंट्स के लिए हेल्प करेगी। जब घुटने जो हिप नए डलते हैं तो वो टंगस्टन गोल्ड एलॉय के डलते हैं, उसमें ये हेल्प नहीं करेगा। जो आपके बाकी जॉइंट्स हैं बॉडी में, उनमें ये हेल्प करेगा। हाँ, तो मैं मतलब ले सकती हूँ ना बिल्कुल इसको? ले सकती है मैम, बिल्कुल ले सकती हैं। पर एक बार अगर आप ऑलरेडी डाइट में कोलेजन नहीं ले रही हैं, नहीं, रिप्लेसमेंट के बाद। मैं कोई भी दवाई नहीं ले रही हूँ, सिर्फ यहाँ का नॉनी जूस ही ले रही हूँ मैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मैम। तो आप इसको रेगुलर डाइट में ऐड कीजिए, आपको फर्क दिखेगा। शहजाद हुसैन जी। थैंक यू किरण सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरे साथ एक साथी लीडर है, इनकी मदर को कोई दिक्कत है, बताओ जी कुछ। हाँ सर, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरी मदर को एक प्रॉब्लम है, तकरीबन 4-5 साल से उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, कमर दर्द की। जी। तो उनके कई सारे हमने एक्सरे वगैरह कराए हैं, तो उसमें जो हड्डियां होती हैं उसका जो नुक टाइप की होती है वो निकली हुई है, हाँ यानी जी। हड्डियां बढ़ रही हैं हल्की हल्की। हाँ जी। और जॉइंट्स भी मिल रहे हैं सर कमर के। तो मैं उनको जॉइंट्स पेन के कैप्सूल दे रहा हूँ और पेन ऑयल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सर उनको क्या हो रहा है, जॉइंट पेन कैप्सूल में उनको मतलब सूजन हो रही है, जी। बॉडी जैसे सूज रही हो ऐसा हो रहा था। तो फिर मैंने बीच में रुकवा दिया अभी वो। तो सर इसमें ये अपना टबगोन कैसा रहेगा अगर इसमें देना चाहे तो? सर अभी वो कहीं किसी डॉक्टर की दवा नहीं ले रही हैं, बस दर्द की प्रॉब्लम रहती है, डॉक्टर की दवा लेती है तब ठीक है, वरना फिर वही रहता है। समझ गया, समझ गया सर। आप इस बात को समझिए कि प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि हड्डी बढ़नी स्टार्ट हो गई है और फ्यूज होनी स्टार्ट हो गई है। जी तो जी वो सर। सीवियर स्टेज हो गई है। उसमें अगर आप टफ बोन देंगे तो उनको हल्की राहत मिल सकती है, पर वो अल्टीमेटली उनको, जो मेरा कहना है, उनको अल्टीमेटली सर्जरी करानी पड़ेगी आगे। नहीं तो हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद वो जरूरत पड़े। आप टफ बोन स्टार्ट कीजिए, उनको फर्क, हल्का आराम आएगा। पर ये देखिए, जैसे मैंने बताया, वो कार्टिलेज हट गया तो हड्डी बढ़ना शुरू हो गई। तो उस जी स्टेज तक हमें कोशिश करना है, हमारे माता पिता, दादा दादी उस स्टेज तक ना जाएं। जी जी। जी। चलो बहुत पर मैं तो आपको सर ऐसे जॉइंट नहीं पेन कहना चाहूंगा कैप्सूल भी दे ठीक हो सकते जाएगा, हैं? आराम देगा। क्योंकि पर इतना समझे, इतनी सीवियर स्टेज होगी कि फ्यूज होना स्टार्ट हो गई, हड्डी जुड़ना स्टार्ट हो गई, सीवियर हो गया है। तो जी। उसमें इतना वो नहीं करेगा, पर आराम जरूर देगा। क्या ओके, थैंक यू सर। पेन कैप्सूल भी दे सकते हैं हम उसमें, और ये टबगोन भी? हाँ जी। देखिए, जो आपका ऑयल पेन है या जॉइंट पेन की कैप्सूल्स हैं, वो दर्द के लिए हैं, दर्द और सूजन को कम करेगा। पर जो आपका टबबोन प्रोडक्ट है, उस कार्टिलेज को थिक करना भी जरूरी है। ओके। सर दोनों चीजें साथ दे सकते हैं किसी को? बिल्कुल गैप रखिए बस। जैसे अगर आप जॉइंट पेन कैप्सूल ले रहे हैं तो इसमें आधे घंटे का कहीं ना कहीं गैप रखिए बस। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। कैप्टन अनिल केजरीवाल साहब, बोलिए प्लीज। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, और डॉक्टर साहब को गुड मॉर्निंग। सर मैं ये बोल रहा हूँ, जो कार्डियो जी। के जो पेशेंट है जो ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं, क्या वो लोग इसको ले सकते हैं? अगर ऑर्थो की स्पेसिफिकली कोई मेडिसिन ले रहे हैं सर, तो अपने डॉक्टर से एक बार चेक करा लें, प्रिस्क्रिप्शन खुद ही देख लें, क्या मेरी डाइट में कोलेजन तो नहीं है, मैं ऑलरेडी कोलेजन तो नहीं ले रहा, तो डबल डोज ना हो। ओके, थैंक यू सर। राजू आई भाई। थिंक अब क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। मैं अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी के और क्वेश्चंस हैं वो अपनी चैट्स में डाल दें, वरना हम क्वेश्चंस लेते रहेंगे तो नेक्स्ट प्रोडक्ट पे नहीं जा पाएंगे। हाँ अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेटिव हो रहे हैं तो वो अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल दें। और अगर किसी के आंसर हो गए हैं तो अपना वो हैंड डाउन कर ले कि मेरा क्वेश्चन का आंसर मेरे को मिल चुका है। शशि नाग बोलना चाह रही मैडम, बोलिए मैडम, जल्दी बोलिए। अरे अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था जी मैम। कि एक्चुअली में जिसको टेल बोन की दिक्कत है और उसको मतलब कॉक्सिक्स सीड्स के लिए डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, तो उसको फायदा देगा ये? नहीं मैम, टेल बोन जब इतनी बढ़ गई है, डॉक्टर ने, ज्यादा बढ़ गई है, इशू आ रहा है, बैठने खड़े होने में भी दिक्कत आता है, तो वो ज्यादा हो चुका है, सीवियर क्रॉनिक कंडीशन हो गई है। उसमें राहत देगा पर उसका एकदम खत्म नहीं कर देगा। तो सर इसमें जैसे मतलब जैसे फिश ऑयल वगैरह या नॉन वेज जो चीजें पड़ती है दवाइयों में, वो भी है या मतलब वेज है?
नहीं मैम, ये नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। कोलेजन का जो सोर्स है वो नॉन वेजिटेरियन ही होता है, तो ये जो हमारा टब वन प्रोडक्ट है जो अल्टीमेटली है वो नॉन वेजिटेरियन है। ओके, ये थैंक यू सर। विमल कोलकाता, एक पूछिए एक लाइन में। मैं एक अग्रेड सवाल सर। लेने से पहले सबके लिए एक बताना चाहूंगा। आप ये समझिए, ये आपकी सीवियर कोई भी कंडीशन है जिसमें आप डॉक्टर पे जा रहे हैं, वो सीवियर हो गई है, क्रॉनिक हो गई है, लंबे टाइम से चल रही है, मतलब डॉक्टर को दिखा लिया, एक्सरे हो गए, डॉक्टर का इलाज भी नहीं छिलने होता ना। सफल हो रहा, उसमें ये इतना हेल्प नहीं कर पाएगा, ये समझिए। अगर अग्रेड किसी सर, का मैं क्वेश्चन एक है तो पूछना अपने चाहता हूँ। क्वेश्चन पे रोक लें। हाँ जी सर, बताइए। हाँ, बोला हूँ सर, जो अभी इसको खाने से कुछ मानना धरना है क्या? ये खट्टा नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, ऐसे कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल अपना डाइट के साथ लीजिए, आधे घंटे का बस गैप रखिए। मतलब ऐसे खाने पीने का खट्टा कुछ मीठा ये नहीं कुछ है? कुछ दिक्कत नहीं है, नॉर्मल जो खाना खाते हैं घर का खाना खाइए, सब ठीक। चल ओके। यस और यस, थैंक बाकी जो क्वेश्चन होंगे आप लोग अपना उसमें ये इसमें ये चैट में लिख देना। और डॉक्टर साहब पढ़ के पता रमेश जी पढ़ के आप हमारा जो जरूरी होंगे उनका जवाब दे देंगे। हाँ, हाँ बिल्कुल आगे बिल्कुल। आगे का सेशन हम शुरुआत करते हैं, लेकिन मैं एक लाइन में दो बातें बता देता हूँ। जैसे सुनेरी जी ने बताया था, नंबर एक तो ये दवाई नहीं है, ये हमारे पास सप्लीमेंट है, ठीक है। और दूसरी बात, ये कि कोई भी चीज होगी उनको जैसे मना किया कि वो 2-3 लोगों को नहीं लेना है, जैसे जो बेबी फीडिंग मदर है या प्रेग्नेंट लेडी है उसको नहीं लेना है, अंडर 18 को नहीं लेना है, इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी किसी को भी कोई छोटी मोटी चैलेंज होगा तो उसको फायदा करेगी करेगी, लेकिन बहुत ज्यादा जो डॉक्टर का केस बन गया है तो डॉक्टर के सलाह लेके ही लेना है, ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं रमेश जी। और जी बिल्कुल फिर विराट आगे जी। क्वेश्चन यही आ रहे हैं 2-3। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्यों साइड इफेक्ट नहीं है? क्योंकि ये दवाई नहीं है, ये क्या है, सप्लीमेंट है। तो अभी हम चाहते हैं कि आगे का सेशन कंटिन्यू किया जाए। आप अपना सर क्वेश्चन। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि सर हम लोग अभी 2-4 क्वेश्चन लेके आज का सेशन शायद में क्लोज कर लें, टाइम ओवर हो रहा है। अच्छा और नेक्स्ट प्रोडक्ट को हम कल परसों में कभी ना कभी प्लान कर लेते हैं, अच्छा, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि 9 बजने वाले हैं, फिर शायद में वो प्रोडक्ट भी, फिर प्रोडक्ट से कंसर्न क्वेश्चन भी रहेंगे, जी तो जी हो जी। नहीं पाएगा अच्छे से। हम्म। तो मुझे लगता है 2-4 लोगों के और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम इसको 5-7 मिनट में क्लोज कर देते हैं आज के सेशन को, चलो ठीक है। और नेक्स्ट प्रोडक्ट को नेक्स्ट टाइम लेते हैं। ठीक है ना, दीपाली शर्मा बेटर। बोलिए, दीपाली जी बोलिए, अनम्यूट करो, बोलिए प्रणाम मैडम। महागुरु जी। नमस्कार। जी प्रणाम महागुरु जी। तो मेरा एक सवाल था, मैं मतलब मेरी एक्सीडेंट हुई थी 2 बार, एक घुटनों में मैंने 2 बार चोट लगा है मुझे आपका लेफ्ट की तरफ। तो अभी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, तो इसके लिए मैं टबोन्स ले सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल मैम, आप रेगुलर स्टार्ट कर सकती हैं, तो जो आपको चलने में या दौड़ने में या कई बार दर्द होता है वो कम होगा। सुनीता रामपाल आगे नेक्स्ट। सुनीता रामपाल जी बोलिए मैडम। नमस्कार। नमस्कार माँ गुरु जी और नमस्कार डॉक्टर साहब। सर मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे नाक की और कान की हड्डी बढ़ने के उसमें भी दे सकते हैं इसको? मैम दोबारा एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँ, एक बार रिपीट कीजिए क्वेश्चन। नाक और कान की हड्डी बढ़ जाती है तब भी ले सकते हैं हम इसको? नहीं 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 मैम, उसके लिए नहीं है, नहीं नाक और कान के लिए नहीं मैम। जो जॉइंट्स हैं, हड्डियों के जो जॉइंट्स हैं, कंधा, गर्दन, कमर, कलाई, घुटना, एड़ी, उन सब में। और एक बात और मैं ऐड सर चाहूंगा। मैं एक बात मैम बोलना चाह रहा बोलिए। आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिए। सर ने 3 चीज अभी आपको क्लियर कर दी। दूसरी बात क्या है कि आप इसके डॉक्टर मत बनिए। एक्चुअली सप्लीमेंट्स हैं, सप्लीमेंट का मतलब है जो आपके खान पान से जो चीजें पूरी नहीं हो नहीं हो पा पा रही रही है, हैं, बिल्कुल ठीक। तब आपको ये एडिशनली लेना पड़ रहा है चीजों को मेंटेन रखने के लिए, चीजों को मेंटेन रखने के लिए। लेकिन आप चाहो किसी की हड्डी बढ़ गई है तो इसको खाने से कम हो जाएगी क्या? किसी की हड्डी छोटी है इसको खाने से बड़ी हो जाएगी क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दूसरा, इस बात का विशेष ध्यान रखें, अगर डॉक्टर का किसी का भी कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, बोन से कंसर्न, जॉइंट से कंसर्न, तो डेफिनेटली पहले कंसर्न करें डॉक्टर के साथ, अगर वो रिकमेंड करता है तभी, क्योंकि जी डबल डोज होने के चांसेस है। ऐसा कोई हाँ जरूरी नहीं है कि डॉक्टर ने कोलेजन को उसमें ऐड कर रखा हो, नहीं कर रखा है, वेरी गुड, वो आप ऐड करा लीजिए। नहीं अगर चल रहा है तो डबल डोज हो जाएगी, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। हाँ और जी। किसी भी चीज की कि ऐसा हो गया इस बात की गारंटी हमारा ऐसा हो जाएगा, गारंटी और वारंटी किसी बात की ना लें, क्योंकि बॉडी टू बॉडी डिपेंड करती है, मैन टू मैन चीजें डिपेंड करती हैं, एज फैक्टर डिपेंड करता है, दूसरा उसका फिजिकल एक्टिवनेस कितनी ज्यादा है, उन सारी चीजों पे ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। किसी को फायदा कम होगा या किसी को ज्यादा होगा, तो थोड़ी सी मैच्योरिटी का ध्यान रखना और समझदारी का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सर सर। लाल जी, बहुत बढ़िया।
राजेंद्र जी बोलिए, राजेंद्र जी, राजेंद्र सिंह। परिणाम एक मेरा सवाल है कि जैसे मान लीजिए ये हड्डी के जोड़ के लिए बताया है डॉक्टर साहब ने, जी। तो जैसे कोलू में कोई पैर उल्टा सीधा पड़ने से अगर कोई शिकायत आती है तो वहां ये काम करेगा डॉक्टर साहब? अगर वो दिक्कत लंबे समय तक है, मान लीजिए पैर उल्टा सीधा कोहनी में दर्द हो रहा है, वो 2-3 दिन का है तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। पर अगर वो नहीं लंबे नहीं समय तक, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन हो गए, तब वो दर्द नहीं गया, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, वो राहत देगा। नहीं, उसमें क्या है, जैसे डॉक्टर ने एक्सरसाइज और थेरेपी बता दी है डॉक्टर, दवा बहुत कम देते हैं, तो उस पर काम करेगा कि नहीं करेगा? एक्सरसाइज दवा के साथ इसको लेंगे तो और ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। जी 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 जी, बिल्कुल, थैंक यू सर, इसको जी प्लीज थैंक ऐड कीजिए, थैंक आपको फायदा दिखेगा। एक थैंक यू सर, बात, थैंक यू। एक बात और मैं ऐड कर देता हूँ, ये उनको नहीं लेनी जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, वो तो लेंगे तो थोड़ा फायदा होगा ही होगा। लेकिन जिनको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है और 20-25 से ज्यादा की उम्र हो गई है, उनको लेना स्टार्ट करना है ताकि प्रॉब्लम ना हो। ना हो, बिल्कुल। सही है। थैंक यू थैंक यू। सर आपकी कहानी इस पर सेट बैठती है, आप कहानी सुना दो लास्ट में। जो बच्चा तालाब के किनारे खेल रहा था ना, वो कहानी एक्चुअली आप सुना दोगे एक बार तो सबको समझ में आ जाएगी। तो मैं सुना देता हूँ। हाँ सर। एक तालाब के किनारे पे ना बच्चा खेल रहा था, उसके पापा ने बोला बेटा तू यहाँ मत खेल, डूब जाएगा, बहुत गहरा तालाब था। तो उसने, बच्चा तो मानता नहीं है, बच्चा उधर ही खेलता रहा, तो उसके पापा आए और उसने आके उसको बहुत जोरदार एक चाटा मारा और बोला भाग जाए यहाँ से। तो बच्चा रोता हुआ चला गया। तो वहां पे एक बंदा खड़ा था, उसने बोला बोला भाई बच्चे को इतना तेज चाटा क्यों मारा? बोला यार यहाँ तालाब में डूब जाता तो। प्यार से बोला तो माना नहीं। तो बोला वो बच्चा डूबा तो था नहीं। बोला फिर अगर डूब जाता तो फिर किसको मारता मैं चाटा, फिर तो मार ही नहीं सकता था। तो इसलिए चाटा मारा था ताकि चाटा मारने लायक रहता ही नहीं। तो हमारे लिए पहले, मतलब डूबने से पहले अगर हम कुछ एक्शन लेंगे, हमारे प्रॉब्लम आने से पहले एक्शन लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये इस चीज का ध्यान है कि जितने भी लोग हम लोग हैं, अगर हम ये सारे के सारे हम लोग प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो हमारे को प्रॉब्लम आने से रुकावट बच जाएंगे हम लोग। और जिनको थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम है उनको देंगे तो उनको भी लाभ मिल जाएगा, यही कहना चाहते हैं मेरे ख्याल से। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। कंटिन्यू करें आप प्लीज। अच्छा, नेक्स्ट मिस्टर सूरज बोलिए। महागुरु जी नमस्कार। और गुरु जी मेरा सवाल यही है, क्या जैसे कि अभी जैसे मेरी उम्र जो है 20 के प्लस है मेरी, और जैसे कि अभी जो मेरे जैसे जोड़ वगैरह पैर वगैरह है या घुटनों में जैसे कमर में है, तो जैसे अभी फील्ड पे घूमता हूँ मैं, तो जैसे थोड़ा बहुत मेरे को दर्द वगैरह होता है। तो इसके लिए कोई जैसे बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए सूरज जी, ताकि अभी दर्द हल्का होना स्टार्ट हुआ है, शुरुआत है, वो आगे जाके बढ़े ना, उसको वहीं रोक लिया जाए और कम किया जाए। तो इसको बिल्कुल आप डाइट में ऐड कीजिए। जी और सर, थैंक यू, धन्यवाद। एग्जाम्पल है, अगर आप पहले से लेना शुरू करते तो दर्द शुरू ही नहीं होता, पहले से जी महागुरु जी। दर्द भी नहीं होता। तो अभी जिसको दर्द नहीं हो रहा उनको जरूर लेना है, दर्द होने के बाद तो फिर लेना ही लेना अब पड़ेगा। वो नौबत नहीं आने देनी है, हड्डी बढ़ नौबत नहीं गई, आने देनी कम हो गया, है। सूजन आ रही है, वो नौबत नहीं आने देनी है। सुरेश सैनी जी। जी सर, ओके। सुरेश सैनी जी बोलिए। सर नमस्कार, डॉक्टर साहब को नमस्कार। सर मैं 1 साल पहले वजन उठा लिया था तो मेरे कमर में झटका लग गया था, तो उसमें डॉक्टर साहब के MRI वगैरह करवाई, तो L3 L4 L5 में दिक्कत बताई, और यहाँ से हिप में दर्द होते हुए कमर से और ये पिंडी तक जाता है सर, उसमें भी आराम मिलेगा? सर देखिए भाई, मैं रिपीट करना चाहूंगा, इतना सीवियर हो गया, डॉक्टर्स का आपका एमआरआई भी हो गया, डॉक्टर्स ने बताया कि उसमें दिक्कत आ चुकी है। राहत देगा पर एकदम ठीक नहीं कर देगा, अभी क्योंकि राहत सीवियर क्रॉनिक ज्यादा दिक्कत हो गई है, वो समझिए आप बात को। देखिए, आराम देगा, हेल्प करेगा, पर एकदम ठीक नहीं करेगा, टाइम लगेगा, समय लेगा। ओके, हितेश वैष्णव जी, हितेश जी जी सर, प्रणाम महागुरु जी। बोलिए। नमस्कार सर, विटामिन D3 और कैल्शियम की डेफिशिएंसी के अंदर दे सकते हैं और कार्डियक पेशेंट को दे सकते हैं क्या अपन? कार्डियक पेशेंट के लिए बिल्कुल सेफ है, बस गैप रखना है, आधे पौने घंटे का, जब भी वो दवाई ले रहे हैं उससे गैप रखना है, साथ में देना। और विटामिन D3 और कैल्शियम की अगर सीवियर डेफिशिएंसी है, मतलब बहुत ही कम हो गया, तो अलग से कैल्शियम और विटामिन D3 के डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन जनरल डेफिशिएंसी सर, हाँ तो जनरल ले सकते हैं, डेफिशिएंसी। जनरल डेफिशिएंसी में ले सकते हैं। सीवियर डेफिशिएंसी में सिर्फ कैल्शियम और D3 के अलग से डोज आते हैं, वो लेना चाहिए। जनरल डेफिशिएंसी तो लीजिए, बिल्कुल ठीक करेगा। कमलेश कुमारी मैडम। गुड मॉर्निंग ग्रेट सर, डॉक्टर साहब को भी गुड मॉर्निंग जी। सर। मेरा क्वेश्चन है, मेरे जो हस्बैंड है उनकी एज 76 ईयर है,
जी बट उनको 2 साल पहले स्कूटी से ब्रेकर पे गिर गए थे, तो जी जिससे उनके घुटनों में दर्द है और वो चलने में उनको दिक्कत होती है। जी। तो तो मैम अभी उनको देने से उसी से आराम हो जाएगा या ऑपरेशन वगैरह करवाना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल दर्द मैं है बता उनको? बिल्कुल, अगर चोट किसी लिगामेंट और टेंडन पे लग के उनका टीयर हुआ है, मैं एक जरूर रिकमेंड करूंगा डॉक्टर को दिखाइए। अगर डॉक्टर कहता है लिगामेंट और टेंडन पे टीयर हुआ है, तो उस जी। केस में जनरली कहीं ना कहीं सर्जरी की जरूरत पड़ती है। पर अगर चोट अंदरूनी है, सिर्फ कार्टिलेज को या हड्डी को डैमेज हुआ है, तो टब बोन उसमें आराम देगा। तो वो चोट दो कहाँ साल लगी है, घुटने के किस पार्ट पे घुटने। लगी है, क्या टीयर है, उस अच्छा पर अच्छा, डिपेंड करता है। डॉक्टर ही बताएगा ये तो। हाँ जी हाँ जी, एक बार जरूर दिखाइए, वो एक्सरे करा के एमआरआई करा के चेक कर लेगा कहाँ चोट लगी है। मोहित कुमार झा जी। गुड मॉर्निंग सर। जी सर मुझे ये पूछना था, इसको साइटिका की प्रॉब्लम है या फिर थायराइड है या पैरालाइज है एक साइड में और हार्ट की प्रॉब्लम है, क्या उन्हें दे सकते हैं क्या? देखिए, पैरालाइज और हार्ट की प्रॉब्लम काफी सीवियर में आता है मेवा मोहित जी। तो एक बार डॉक्टर जरूर कंसल्ट करें, और पैरालिसिस को ये ठीक नहीं करेगा। आप देखिए, नहीं ये नहीं, माइल्ड टू मॉडरेट में हेल्प करेगा, स्टेज 1 स्टेज 2 इनको कुछ भी है उसमें हेल्प करेगा। पर अगर इतना हार्ट का कंडीशन है, पैरालिसिस है, तो उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की काफी दवाइयां चल रही होंगी। तो उसमें एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। आप ब्रांड नेम नहीं लेना चाहते, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं सर कोलेजन डाइट में ऐड कर सकते हैं कि नहीं, सिर्फ एक लाइन में। तो डॉक्टर आपसे ब्रांड नेम नहीं पूछ रहा, आप सीधा बस कोलेजन बोल रहे हैं, तो वो समझ जाएगा डाइट में ऐड करना है कि नहीं करना है। तो थायराइड वालों को दे सकते हैं सर? बिल्कुल, गैप रखना है, बस आधा घंटे का पौने घंटे का डाइट में गैप रखना है। दीपक कुमार दवाई जैना। के ठीक साथ नहीं लेना है, गैप रखना है। है सर। दीपक कुमार जैना जी, बोलिए दीपक जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ मेरा क्वेश्चन ये है जे टेनिस एल्बो या स्टिफनेस ड्यू टू डायबिटिक उसमें एक कामगार है? डायबिटीज के लिए नहीं है सर, ये डायबिटीज में कारगर भी नहीं है। पर अगर कोई डायबिटीज की दवाई ले रहा है और घुटनों की दिक्कत है, तो बस गैप रखें दवाई दवाई और इसमें बस घुटनों के में नहीं, सपोर्ट मैं करेगा। कह रहा हूँ शोल्डर स्टिफनेस या टेनिस एल्बो इस टाइप का प्रॉब्लम है टेनिस तो एल्बो में ये नहीं सर, काम टेनिस करेगा? एल्बो में बोन का शेप ही डिफरेंट होता है, तो टेनिस एल्बो में हेल्प नहीं करेगा। ओके थैंक्स। ये राजू भाई जी पूछना चाह रहे हैं। हाँ ग्रेट सर, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर। 40 साल की उम्र है और कमर में दिक्कत है और एक पग सूना सूना रहता है 4 साल से। तो सर उसमें क्या परिवर्तन हो जा सकता है? मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा राजू जी, आप दोबारा एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट करें। उम्र 40 साल है, जी 4 साल से वो तकलीफ है, कमर जी वाली तकलीफ है जी जी जी। और एक पग सूना रहता है, सूना हाँ सूना जी पड़ता है। हाँ जी। तो उसमें सर क्या दिक्कत बिल्कुल, आएगी? आप टब बोन दीजिए, उनको आराम मिलेगा। और सूनापन जो होता है वो कहीं ना कहीं चेकअप कराएंगे बाद में। पर B12 का एक जनरल सप्लीमेंट आता है, B12 स्टार्ट कर दीजिए। B12 एक विटामिन होता है, वो स्टार्ट कीजिए। जी सूनापन सर। उसकी वजह से होता है, जो ठीक है। सो जाता है, पैर सो गया, हाथ सो गया। वो एमआरआई करी है तो वो नस की दिक्कत है, नस हाँ, में नस की दिक्कत में नहीं वेन करेगा बताया सर था। हेल्प। नस में हेल्प नहीं करेगा ये, इंटरनल कार्टिलेज और हड्डी में ही हेल्प करेगा। नस के लिए नसों की दवाई अलग होती हैं, डॉक्टर से रिकमेंड लेके ही लीजिए। ममता जी। थैंक यू सर। ममता जी बोलिए। जी सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। और सर को भी नमस्कार। सर मेरा सवाल था, जैसे मेरी सासू माँ है, 70+ एज है और उनका वेट भी थोड़ा ज्यादा है, और दोनों जो नी है वो रिप्लेस मतलब ऑपरेशन करवा चुके हैं उनका 2 साल पहले, लेकिन उनका अभी भी पेन नहीं जा रहा है। मैम, तो नी सर रिप्लेसमेंट हो चुकी है, घुटना नया लग चुका है, उसमें ये हेल्प नहीं करेगा। क्योंकि वो अब हड्डी नहीं रही, वो एलॉय लग गया। मेटल का एलॉय लगता है और अंदर प्लास्टिक की शीट लगाई जाती है, कार्टिलेज की जगह प्लास्टिक की रबड़ शीट लगा दी जाती है, तो उसमें हेल्प अब नहीं करेगा ये। ठीक है, थैंक यू सर। जी मैम। बहुत बढ़िया। प्रसन्नजीत भट्टाचार्य जी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है और मेडिसिन चल रहा है, उनको अगर हम ये रिकमेंड करते हैं तो कितने दिन तक वो मतलब दोनों पैरेलल लेने के बाद दवाई को छोड़ सकता है? अगर दवाई चल रही है क्या आया? ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्पेसिफिकली, तो उसमें हो क्वेश्चन क्लियर सकता है सर? डॉक्टर ने कोलेजन ऐड किया हो, तो पहले वो चेक करा ले। अगर कोलेजन उस ऑस्टियोआर्थराइटिस की दवाई में नहीं है, तो आप इसको साइड में ऐड करा सकते हैं और इसको रेगुलर डाइट का पार्ट बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि इतने दिन लेके फिर छोड़ देना है, इसको रेगुलर लीजिए, फर्क आएगा। हाँ सर, 9 बज चुके हैं, हम लोग इसको क्लोज की तरफ बढ़ते हैं आगे। मैं अभी 1-2 बात बोलते हैं और फिर बात करते हैं आपसे, सर को देंगे आप क्लोजिंग के क्लोज लिए। करो, बस बढ़िया है। तो
साथियों, सबसे मेन बात तो ये है, जिनका कोई भी जॉइंट रिप्लेस हो चुका है उसका तो कुछ होना जाना है नहीं। अच्छी बात यह है कि जिनके जॉइंट रिप्लेस ना हो, वो बचना चाहते हैं, तो पक्का इसको लेते रहें। बिल्कुल। नहीं तो दो चीजें होंगी, आपको सालों साल पेन झेलना पड़ेगा और मोटी मोटी गड्डियां डॉक्टर को देनी पड़ेंगी। अगर सालों साल पेन से बचना चाहते हैं और मोटी मोटी गड्डियों से बचना चाहते हैं, तो उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि टबवॉन हर व्यक्ति को, जो अपने आप को फिट समझ रहा है ना, उसको भी लेनी चाहिए। खास तौर से जितनी भी फीमेल्स हैं जो 25 एज है या 30+ है और 1 बेबी या 2 बेबी है, तो उनको तो पक्का लेना ही लेना चाहिए, लेना ही लेना चाहिए। अब दूसरा एक चैलेंज आता है कि वेट बहुत ज्यादा है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर वेट अगर आपका ज्यादा है तो ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। किसी की बिल्कुल 45 में, किसी की 50 में, किसी की 55 में, नहीं तो किसी की 60 में। ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आएगी तो फिर बदलेंगे ही बदलेंगे। तो सबसे अच्छी बात है कि अभी से लेना चालू करो। दूसरा, वेट को कंट्रोल करो, खान पान पर ध्यान रखो। ये चीजें आपको लगातार एडवाइस मिलती रहेगी। आप सही सिस्टम पर हैं, सही जगह पर हैं, सही संगत में लगातार बने रहो। आप हमेशा हेल्दी रहोगे, हमेशा फिट रहोगे और लोगों की हेल्थ भी अच्छी करोगे, और आप साथ साथ में पैसे भी बनाओगे और लोगों को पैसा बनाने का मौका भी दोगे। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैम का और सर का, जो आज दोनों लोगों ने अपना महत्वपूर्ण अपना समय दिया और बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड की पूरे अल्टीमेट अचीवर के इस ग्रुप में। तो मैं चाहता हूँ सर के लिए एक बहुत ज़्यादा तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सर, शुक्रिया। आपका समय और आपका सहयोग आगे भी हम लोग लेते रहेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा टेक्निकल कुछ इश्यू होने की वजह से ऑलरेडी हम लोग आधा पौन घंटा लेट रहे थे, नहीं तो दोनों प्रोडक्ट आज कवर हो जाते। लेकिन आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ का और तैयारी करेंगे। और अब हमारे बीच में हमारे ग्रेट मेंटर्स मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूँ लास्ट उनके शब्दों के साथ आज के इस सेशन की हम लोग क्लोजिंग करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है आज हजारों की तादाद में टब 1 ऑर्डर होने वाले हैं। और मेरी एक ही बात हमेशा ध्यान रखना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले खुद इन चीजों का इस्तेमाल करो। जब आपको, आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनको जब फायदा होता है, तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। और जब उसके आधार पर आप जब रिकमेंडेशन करते हो, प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, तो उसमें बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलता है। तो पहले आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, वो उन लोगों को यूज करवाइए। यूज करने के बाद देन उसको प्रमोट करिए। तो चलिए साथियों, हम अपने मेंटर्स को कॉल करते हैं आज की इस क्लोजिंग के लिए। तो ये बहुत ज्यादा तालियों के साथ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं हमारे ग्रेट मेंटर। वेलकम मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल सर, स्वागत थैंक सर यू वेरी आपका। मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर रमित मेहरोत्रा जी का। और इनकी मुखारबिंद से जो भी ट्रेनिंग मिलती है, जिस भी प्रोडक्ट के बारे में ये बताते हैं, तो मैं तो इनका फैन बन चुका हूँ। बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से बताते हैं और बगैर किसी लाग लपेट के बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बताते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है जितने भी है, चाहे वो शेरदिल हो, चाहे आई शील्ड हो, चाहे टबबोन हो, चाहे मल्टीविटामिन वाला हो, ये सारे के सारे, चाहे नोनी हो, सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं हमारे लिए एज ए सप्लीमेंट है, एज ए सप्लीमेंट है। और सप्लीमेंट उस आदमी के लिए होते हैं जो फिट है। सही है। सप्लीमेंट जिसको बहुत बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है उसके लिए सप्लीमेंट होते नहीं है। सप्लीमेंट होते हैं जो पहले से फिट है और वो फिट रहना चाहता है। सही है। और जिसको थोड़ी मोड़ी कोई इश्यू है उसके लिए भी फायदा करते हैं। लेकिन जिसको सीवियर कोई चैलेंज रहता है उसके लिए तो फिर डॉक्टर साहब के पास ही जाना है। डॉक्टर ही करेगा जो कुछ करेगा। सही है। उसके लिए कोई सप्लीमेंट या कोई फल फ्रूट या कोई भोजन, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये जितने भी सप्लीमेंट है, खासकर आज टप वन वाला जो सप्लीमेंट है, हमारे जोड़ों के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए, और हमारे नी रिप्लेसमेंट नहीं करना पड़े, हमारे लिए नी में या घुटनों में या किसी भी जोड़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, उसके लिए एक रामबाण मतलब एक सप्लीमेंट है। तो मुझे लगता है कि आज बहुत सारे लोग, हजारों हजारों लोग अपना ऑर्डर करेंगे और इस सप्लीमेंट को लेंगे और अपने स्वास्थ्य को इंश्योर करेंगे कि हमारा स्वास्थ्य एकदम फिट रहे, बढ़िया रहे। और जो सीवियर कंडीशन के लोग हैं वो अपने डॉक्टर से सलाह करके इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन रियली में बहुत ही सुपर डुपर हिट रहा। और इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए सुनील लाल जी ने समय लिया, हमारे ट्रेनर्स का, कंपनी का। और आप लोग भी, सारे लोग इस सेशन को अटेंड करने के लिए आए, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, थैंक यू बोलना चाहूँगा।
और इसके अलावा कई सारे प्रोडक्ट की अभी जानकारी मिलने वाली है हमको, और जैसे जैसे जानकारी मिलेगी वैसे वैसे हम लोग प्रोडक्ट का यूज भी करेंगे और साथ साथ में उसको प्रमोट भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड एंड गो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अभी इसी के साथ हम अपनी प्रोग्राम को हैप्पी एंडिंग करेंगे और आज फिर दोबारा मिलेंगे हम एक और सफल और बहुत बढ़िया प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच। न टोक सका हमको कोई भी गम के साथ हमारे हैं सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम।